करीब 40 साल पुलिस की फाइलों में सिर्फ एक नाम, सागर। एक ऐसा माओवादी जिसकी तलाश में करोड़ों रुपए खर्च हुए, हजारों जवान जंगलों में उतरे, लेकिन हर बार वो धुंध की तरह गायब हो गया। उसके इशारे पर हुए आईईडी ब्लास्ट, दर्जनों जवान शहीद हुए, कोर्ट परिसर से पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया गया और देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी उसे पकड़ न सकी। लेकिन 29 जुलाई 2026 की रात खेल बदल गया। धनबाद गिरिडीह बॉर्डर पर एक टाटा मैजिक रुकी, दरवाजा खुला और बाहर निकला वो चेहरा जिसे भारत का सबसे मोस्ट वांटेड माओवादी कहा जाता था, और यही था मिसिर बेसरा। अब सवाल सिर्फ उसकी गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यह है क्या उसके साथ झारखंड में नक्सलवाद का आखिरी अध्याय भी खत्म होने जा रहा है, या जंगलों में अभी भी बचा है लाल आतंक का नया चेहरा। आज इस रिपोर्ट में मिसिर बेसरा की पूरी क्राइम फाइल खोलेंगे। कैसे गांव का एक पढ़ाकू लड़का देश के सबसे खूंखार माओवादी नेताओं में बदल गया, उसने किन खूनी हमलों की स्क्रिप्ट लिखी, और अब उसके बाद कौन है वो दो नाम जिन पर टिकी है झारखंड पुलिस की अगली सबसे बड़ी कार्रवाई। अगर झारखंड में नक्सलवाद की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें 3 नाम सबसे ऊपर होंगे, गणपति, प्रशांत बोस और मिसिर बेसरा। इनमें से 2 पहले ही सिस्टम से बाहर हो चुके थे और अब तीसरा भी पुलिस की गिरफ्त में है। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इसे सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि माओवादी संगठन की रीढ़ टूटने जैसा बता रही हैं। लेकिन क्या सचमुच खेल खत्म हो गया है? आइए शुरुआत करते हैं उस लड़के से जो कभी राजनीति विज्ञान का छात्र था और बाद में सागरदा बनकर जंगलों का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहलाया। कहानी शुरू होती है झारखंड के गिरिडीह जिले के एक छोटे से गांव मदनाडीह से। साल 1960। एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का, नाम मिसिर बेसरा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर होगा। बचपन में पढ़ाई में तेज, गांव से निकलकर धनबाद पहुंचा, राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन यही वो दौर था जब संयुक्त बिहार में नक्सल आंदोलन तेजी से पैर पसार रहा था। झारखंड आंदोलन उफान पर था। जंगलों में बंदूक की आवाज राजनीति से ज्यादा असरदार मानी जाने लगी थी। कॉलेज के दिनों में मिसिर बेसरा की मुलाकात माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी के नेताओं से हुई। विचारधारा बदली और फिर जिंदगी बदल गई। साल 1985 संगठन के सम्मेलन में वॉलंटियर, 1986 एमसीसी का प्राथमिक सदस्य, और इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर छूट गया, परिवार छूट गया, लेकिन जंगल उसका नया पता बन गया और यहीं से शुरू हुआ सागरदा बनने का सफर। अगर आपको लगता है कि मिसिर बेसरा सिर्फ बंदूक लेकर जंगलों में घूमने वाला माओवादी था तो आप गलत हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो ट्रिगर दबाने वाला नहीं, ट्रिगर दबवाने वाला आदमी था। यानी रणनीति बनाना, हमलों की प्लानिंग करना, कैडरों की तैनाती, लेवी नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और पूरे पूर्वी भारत में माओवादी संगठन का विस्तार, यही उसकी जिम्मेदारी थी। साल 2004 जब एमसीसी और पीपुल्स वार ग्रुप का विलय हुआ और सीपीआई माओवादी बना, तब मिसिर बेसरा सीधे शीर्ष नेतृत्व में पहुंच गया। वो सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो और आखिर में पोलित ब्यूरो तक पहुंच गया। यानी वो सिर्फ एक कमांडर नहीं, पूरे संगठन के सबसे बड़े फैसले लेने वालों में शामिल था। सारंडा, कोल्हान, बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ, जंगल महल, इन इलाकों में अगर माओवादी नेटवर्क मजबूत हुआ तो पुलिस मानती है कि उसके पीछे मिसिर बेसरा का दिमाग था। अब बात उन वारदातों की जिन्होंने मिसिर बेसरा को सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना दिया। साल 2003 और 2004 पश्चिम सिंहभूम, बिटकिल सोय और बलीबा आईडी ब्लास्ट, 2 बड़े हमले, 55 सुरक्षा कर्मी शहीद। इन हमलों के बाद माओवादी संगठन में उसका कद और बढ़ा। फिर आया साल 2009, बिहार का चर्चित लखीसराय कोर्ट अटैक। मिसिर बेसरा पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। लेकिन अचानक करीब 30 हथियारबंद माओवादी मोटरसाइकिलों पर पहुंचे। कोर्ट परिसर में हमला हुआ और पुलिस की हिरासत से मिसिर बेसरा को छुड़ा कर ले जाया गया। यह सिर्फ फरारी नहीं थी, यह सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती थी। और इसके बाद वो फिर जंगलों में गायब हो गया और अगले 17 साल पुलिस सिर्फ उसका पीछा करती रह गई। उसके खिलाफ हत्या, पुलिस पर हमला, आईईडी ब्लास्ट, लेवी, हथियार लूट, यूएपीए, आर्म्स एक्ट सहित 140 से ज्यादा मामले दर्ज होते चले गए, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। करीब 4 दशक हर बड़ी नक्सली वारदात के बाद एक नाम बार बार सामने आता था, मिसिर बेसरा। लेकिन सवाल था, जिस आदमी ने हजारों सुरक्षा कर्मियों को सालों तक जंगलों में उलझाए रखा, वो आखिर पकड़ा कैसे गया? सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से कहानी बदलनी शुरू हो गई थी। सुरक्षा बलों का लगातार दबाव, एनकाउंटर, एक के बाद एक सरेंडर और संगठन के भीतर बढ़ती टूट।
इन सब ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करना शुरू कर दिया था। मई 2026 में बेसरा के दस्ते के कई सदस्य सरेंडर कर चुके थे। फिर 29 जुलाई 2026 खुफिया एजेंसियों को एक बेहद सटीक इनपुट मिला। सूचना थी जिस आदमी को पूरा सिस्टम सारंडा के जंगलों में तलाश रहा था वो चुपचाप गिरिडीह लौट रहा है। इनपुट छोटा था लेकिन टारगेट बहुत बड़ा। और इसके बाद आईबी, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर एक ही ऑपरेशन रूम में पहुंचे। पूरे ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता से चलाया गया कि आखिरी वक्त तक फील्ड में मौजूद कई जवानों को भी असली टारगेट का नाम नहीं बताया गया। धनबाद गिरिडीह बॉर्डर मनियाडीह इलाका, रात का समय, एक टाटा मैजिक और उसी गाड़ी में बैठा था देश का सबसे वांटेड माओवादी। घेराबंदी हुई, भागने का मौका नहीं मिला और बिना एक भी गोली चले करीब 40 दशक से पुलिस को चुनौती देने वाला मिसिर बेसरा गिरफ्तार हो गया। उसके साथ उसके दो सहयोगी भी पकड़े गए। बताया जा रहा है कि मौके से हथियार भी मिले। यानी जिस आदमी की तलाश में कई पीढ़ियों से पुलिस अफसर लगे रहे, उसकी कहानी आखिरकार हथकड़ी पर आकर खत्म हो गई। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी झारखंड में नक्सलवाद का अंत है या सिर्फ एक बड़ा पड़ाव? पुलिस का दावा है आज की तारीख में माओवादी संगठन अपने सबसे कमजोर स्थिति में है। पिछले कुछ सालों में टॉप कमांडर मारे गए, कई गिरफ्तार हुए, दर्जनों ने सरेंडर किया और जो बचे उनका नेटवर्क लगातार सिकुड़ता गया। कभी सारंडा, कभी बूढ़ा पहाड़, कभी पारसनाथ, कभी झुमरा और कोल्हान। ये माओवादियों के अभेद किले माने जाते थे और आज इन इलाकों में लगातार सुरक्षा कैंप बढ़े हैं, सड़कें बनी हैं और फोर्स की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। यही वजह है कि पुलिस इसे डिसाइसिव फेज यानी निर्णायक दौर बता रही है। लेकिन हर सिक्के का दो पहलू होता है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं किसी भी उग्रवादी संगठन का अंत सिर्फ उसके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से नहीं होती। जब तक उसका आर्थिक नेटवर्क, लेवी सिस्टम और लोकल सपोर्ट, नए कैडरों की भर्ती पूरी तरह खत्म नहीं होती, तब तक खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाता। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन पुलिस पहली बार जीत के सबसे करीब जरूर दिखाई दे रही है। अगर मिसिर बेसरा गिर चुका है तो अब अगला नाम कौन है? सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सबसे बड़ा चेहरा है असीम मंडल उर्फ आकाश, करीब 1 करोड़ का इनामी। बताया जाता है कि वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के आसपास सीमित दस्ते के साथ सक्रिय है। दूसरा नाम है सालुका कायम, जिसे एजेंसियां संगठन के बचे हुए आर्थिक नेटवर्क और लेवी सिस्टम से जोड़कर देखती हैं। हालांकि दोनों का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं माना जाता। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक लगातार दबाव की वजह से इनके दस्ते छोटे हो रहे हैं, आवागमन सीमित है और कई कैडर सरेंडर करने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। यानी अगर आने वाले महीनों में ये दोनों भी कानून के शिकंजे में आ जाते हैं तो झारखंड में संगठित माओवादी ढांचे को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।